नमस्कार, मैं निर्मल कुमार। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूँ। उस विषय पे बात करने से पहले मैं दो पंक्तियाँ सुनाऊंगा। अगर आपको वो पंक्तियाँ अच्छी लगती हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर जरूर करें। सुनी हो अगर तुमने सौर की कहानियाँ तो धैर्य ही पाया होगा। अगर सुनी होगी तुमने क्रूरता की कहानियाँ तो धैर्य ही खोया होगा। तो मैं इसी के चलते मैं आप लोगों को आज बताने चाह रहा हूं कि जीवन में व्यक्ति ऐसी कठिनाइयों, ऐसी परिस्थितियों को सामना करने के बाद भी एक ऐसे मुकाम पे पहुंचता है जहां से व्यक्ति एक काल्पनिक सोच रखते हैं और वो वास्तविक में है। तो मैं आज बात करने वाला हूं एक व्यक्ति जो जीवन में 18 महीने की उम्र से लेकर, जिसने 18 महीने की उम्र से सुनना बंद कर दिया हो, जिसने अपने कानों की आवाज को जीवन के लिए खत्म कर दिया हो, वो व्यक्ति आज ऑस्कर अवार्ड जीतता है। तो मैं आज बात करने वाला हूं मर्ली मैटलिन की। मर्ली मैटलिन जो 18 महीने की उम्र में ही जिसने अपने एक कान की 100% आवाज को विलुप्त कर दिया था सुनने की, और एक कान को 80% सुनने की आवाज को समाप्त कर दिया था। तो एक ऐसी महिला जो इन चीजों से लड़कर भी एक ऑस्कर अवार्ड जीतती है, एक विख्याति अपने आप में बनाती है। समाज में लोगों को तो यही लगता होगा कि ये एक काल्पनिक चीज है, लेकिन नहीं, आप जब उनकी कहानी सुनेंगे तो आप भयभीत हो जाएंगे। तो उसी प्रकार मैं अपने ही देश की, इंडिया की, मैं कुछ लोगों को बताना चाहूंगा। कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं जो काफी अपनी ऐसी परिस्थितियों से गुजरकर काफी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक अवनी लेखरा हमारे जयपुर से हुई हैं, जो एक शूटर हुई हैं, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जिनका एक्सीडेंट के दौरान एक हिस्सा ही काम करना बंद कर दिया। समझिए, जीवन में जब किसी व्यक्ति का एक हिस्सा, बॉडी का एक पूरा पार्ट जब कार्य करना बंद कर देता है तो कितनी धैर्यता से और कितनी समाज में उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे समाज से एक बेटी अवनी लेखरा जो शूटिंग में स्वर्ण पदक विजेता बनती है। उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अरुणिमा सिन्हा, जो माउंट एवरेस्ट फतेह की, वो 2010 और 11 में वो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और उनको ट्रेन से धकेल दिया गया था। तो उनका एक पैर को अपने शरीर से गंवाना पड़ा था। उस महिला को देखिए, उसकी धैर्यता को देखिए, उसके शौर्य को देखिए। वो एक वॉलीबॉल खिलाड़ी थी स्टेट लेवल की, जिसने अपना धैर्य नहीं खोया, जिसने अपनी लगन से, पैर खोने के बाद भी उसने अपने जज्बे को नहीं खोया और वो माउंट एवरेस्ट फतेह की। माउंट एवरेस्ट फतेह करने के साथ उसने उस समाज को जागृत किया, उन सोती हुई आत्माओं को जागृत किया, जिन्हें ऐसा लगता था कि अगर जिंदगी में कोई ऐसी घटना होती है जिससे हम अपने आप को एक मृत अवस्था में पाना चाहते हैं, तो उसने ये करके दिखाया कि मृत अवस्था तो एक वह अवस्था होती है जहां से जीवंत नहीं होता। कठिनाइयां हैं, मगर कठिनाइयों में जीने का भी एक शौर्य होता है। तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं हमारे इतिहास में, सच्ची कहानियां शौर्यता की हैं, जिन्हें देखकर आजकल समाज में छोटी छोटी बातों पर लोग अपने आप को खो देते हैं, अपने समाज में विघ्न पैदा कर देते हैं, अपने समाज को तोड़ देते हैं। उन लोगों को, उस समाज को ऐसी कहानियां सुनना चाहिए, ऐसी कहानियों को पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को ऐसी कहानियों के बारे में सिखाना चाहिए कि धैर्य कहाँ से पैदा करना चाहिए और धैर्य किस तरीके से पैदा करना चाहिए और अपने समाज को किस दृढ़ता के साथ
आगे एक सफल राह पर लेके जाना चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।